किन समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी के यहाँ आज हम लोग पंचायत विकास मंच के तत्वाधान में हम लोगों के पास क्या है कि मनरेगा एक योजना चलती थी 2005 से, जिसके थ्रू हम लोग गाँवों के विकास का कार्य करते थे और उस योजना का नाम सरकार द्वारा बदल दिया गया, जिसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। लेकिन सरकार द्वारा कोई भी अभी ऐसा प्रावधान या जियो हम लोग को नहीं दिया गया कि जो हम लोग की बकाया पेमेंट, लगभग करोड़ों रुपए का पेमेंट हर ब्लॉकों में और अरबों का पेमेंट एक जिलों में है, और प्रदेश का पेमेंट तो बहुत बड़ा बकाया है, जिसमें पंचायत में जिसमें आपके रोजगार सेवक, टीए, कंप्यूटर ऑपरेटर, सामग्री और लेबर के पेमेंट्स बकाया है, और अन्य सामग्री की जो सप्लाई उसका भी पेमेंट बकाया है। इसका कोई भी अभी जियो नहीं दिया गया कि पेमेंट कैसे आएगा और कैसे दिया गया, जबकि 15 तारीख से जी राम जी पूरी तरीके से लागू हो रहा है। तो पेमेंट हमारा पूरी तरीके से हो, इसके लिए दूसरी चीज है कुछ पेमेंट में अनियमितताएं आ रही है। जैसे ब्लॉकों में बहुत जगह ऐसे पेमेंट्स हो रहे हैं जहां पे पता चलता है कि फर्स्ट जो पहले से फाइल फीड है उनको स्किप कर दिया जा रहा है, नई फाइल का पेमेंट कर दिया। किस कारण से, किस मोह माया में वहां के जो भी सक्षम विकास अधिकारी उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और सूचित किया कि भाई इस पे संज्ञान लिया। डीएम साहब ने एक पॉजिटिव वे में बताया कि हम इसका संज्ञान लेंगे और जो भी ऐसी चीजें हुई है उसका किया जाएगा। दूसरा, हम लोग को डीएम साहब को हमने मुख्यमंत्री समुद्र एक ज्ञापन दिया है, जैसा कि हम लोग का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं कहीं पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम लोग का चुनाव 26 मई के बाद हो पाए, क्योंकि अभी 15 अप्रैल तक वोटर लिस्ट आएगी। वोटर लिस्ट के बाद भी बहुत सारे अभी कार्य बाकी हैं, और प्लस हमारा जो ओबीसी आरक्षण का वो भी कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोर्ट अभी क्लियर नहीं कर पाया, डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग की डिमांड है, मांग है, क्योंकि देखिए हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और गांव का हर दर्द हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रतिनिधि हैं। लोगों का होता है कि ना जो अन्य प्रतिनिधि हैं 5 महीने 6 महीने में आके अपना वोट बनाते हैं, और हम लोग बच्चा पैदा होने से लेकर वोट डालने तक यानी 19 साल तक उसको पालते पोसते, उसके हर दर्द को, हर तन्हाई को हमें पता होता है कि उसके क्या दर्द होते हैं। तो अगर पता चलता है कि हमारे जो गांव की पालक के रूप में किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को अगर नियुक्त कर दिया जाएगा, तो शायद हमें नहीं लगता है गांव का विकास का वो रफ्तार होगा, गांव की जनता का वो जो दुख दर्द हम लोग सह पा रहे हैं वो खत्म हो पाएगा, नहीं संभव है। कितनी सूत्री मांगे आपकी? हम लोग की सबसे पहला मांग तो पेमेंट के लिए कि हमारा पेमेंट जो है सारा टाइम से करा दिया, जो भी हमारे मनरेगा कर्मियों का पेमेंट बकाया वो हमारा टाइम से करा दिया जाए। प्लस जो हमारा चुनाव का प्रशासक है वो प्रधान को ही कार्यकाल बढ़ा के, क्योंकि अन्य प्रदेशों में जैसे जो उत्तराखंड है, राजस्थान है और कई प्रदेशों में उदाहरण है, या इससे पहले भी हमारे चुनाव बढ़े थे। इससे पहले हमारे जहां तक संज्ञान में 2007 के कार्यकाल में चुनाव लगभग 1.5 साल का बढ़ा था, और उस समय प्रधानों को ही बनाया गया था। आपका नाम क्या है, इस मंच से संबंध क्या, कहाँ हमारा नाम सूरज शुक्ला है और मैं इस मंच का एज ए संयोजक कार्य कर रहा हूँ। आप लोग की मांग ये है कि चुनाव समय पे करा दिया जाए। चुनाव समय पे करा लिया, और जो बताया है जो क्या क्या विकास हुआ सरकार में और क्या बताना चाहेंगे? सरकार के पीरियड में काफी विकास हुआ। आपने क्या करवाया? हमने इंटरलॉकिंग का काम कराया, ठीक है, पंचायत भवन का विकास हुआ, सचिवालय, जन सेवा केंद्र की स्थापना हुई, पुस्तकालय की स्थापना हुई, शौचालय की स्थापना है। पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी, पेयजल की क्या व्यवस्था है? पानी की संपूर्ण व्यवस्था, टंकी बनी है, एक टंकी चालू नहीं है केवल। नाम है आपका? सूरज शुक्ला। क्या विकास हुआ इस सरकार में, आपके द्वारा क्या हुआ? सरकार में मनरेगा के थ्रू बहुत सारे विकास हुए। अगर रियल में देखा जाए तो गांव की जो नाली, सड़क, खड़ंजा यानी गांव की गंदगी खत्म करने का पूरा श्रेय मनरेगा को जाता है, और इस सरकार में भी काफी विकास हुआ है पक्के कामों को लेकर, जैसे हर गाँव में स्टेडियम बनना, और भी एक नई उपलब्धि गवर्नमेंट ने दिया है हर गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी। उससे क्या होगा, जो हमारे युवा पढ़ने लिखने वाले युवा हैं उनको पढ़ने में सफलता मिलेगी। जो शहर में आते, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ तो मैं जानता हूँ गरीब बच्चों को कितनी समस्याएं होती हैं आज की बाजारू समय में, क्यों हजारों रुपए देके लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनको आसानी से गाँव पे डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं, अच्छी वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारा युवा पढ़ेगा, गाँव बढ़ेगा, तभी शहर का विकास होगा, तभी भारत विकसित होगा। मैं आपका सबसे बड़ा राम सुंदर पांडे। इस सरकार में क्या क्या विकास हुआ और आपके द्वारा क्या क्या विकास कराया गया? विकास तो जो हुआ है वो सबको दिख रहा है, रोडों का खास करके अच्छा विकास हुआ है, लेकिन जो विकास के लिए पंचायतें हैं उसमें विकास तो अच्छा हुआ है, लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा है। 3-3, 4-4 सालों से जो काम कराए गए हैं गांव पंचायतों के द्वारा, उनका भुगतान न होने के कारण प्रधान बड़ी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। प्रधानों का कार्यकाल भी 26 मई को समाप्त होने वाला है, और अगर प्रधानों का ये जो पैसा गांव पंचायतों का बकाया है ये सरकार भुगतान नहीं करती है
और प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रधान बड़ी बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। प्रधानों के निजी संबंधों पर और निजी कहने पर गांव पंचायतों में मटेरियल की सप्लाई किया है। सप्लायर उनसे जबरदस्ती। नाम है आपका? श्याम कुमार चौधरी, ग्राम प्रधान अरोरा, विकासखंड चित्तौरा, जनपद बहराइच। इस सरकार में क्या क्या विकास आपके द्वारा किया गया है? मनरेगा के अंतर्गत सड़कें बनवाई गई हैं, नालियां, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग, 3 आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और क्या, अन्नपूर्णा भवन, ओपन जिम, अंत्येष्टि स्थल। क्या बचा है जो नहीं किया गया है? क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश सिंह। इस सरकार में क्या क्या विकास हुआ है और आपके द्वारा क्या विकास किया गया है? हमारी ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है जिसमें 12 रुकती हैं। अटल उद्यान का निर्माण हुआ है। सड़क, पुलिया, खड़ंजा जो भी थे वो लगभग सब पूरे कर चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं और इंटरलॉकिंग गांव के अंदर लगाई गई है। क्या नाम है आपका? बरातीलाल वर्मा, अध्यक्ष प्रधान समिति। क्या क्या विकास हुआ इस सरकार में, आपको क्या लग रहा है? ज्यादा विकास है। पहली बात तो सरकार द्वारा पुस्तकालय की स्थापना करती गई, यहाँ पर 1.80 लाख रुपए दिए गए।